ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं न्याय और कर्म के देवता शनिदेव 17 मार्च 2024 को कुंभ राशि में उदित हो रहे हैं। तो शनिदेव के उदित होने का प्रभाव मिथुन लग्न या मिथुन राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है। देखिए, हमारे ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव को न्याय और कर्म का देवता कहा जाता है। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसके अनुरूप शनिदेव उसको फल प्रदान करते हैं। शनि को दुख, कष्ट, पीड़ा, रोग, शोक, इसके साथ ही रात्रि, काली वस्तुएं, कंस्ट्रक्शन लाइन, टेक्नोलॉजी, जुडिशरी का फील्ड, इसके साथ ही आपका ये जो मजदूर वर्ग है, कृषि है ना, किसान, प्रजा, इन सभी चीज़ों का इनको कारकत्व प्राप्त है। स्पेशली अगर किसी व्यक्ति के जीवन में कैरियर की स्टेबिलिटी और उसके कार्य क्षेत्र को जब हम देखते हैं तो उसमें शनि का बहुत ज़्यादा रोल देखने को मिलता है। ऐसी स्थिति में जब शनिदेव एक बार पुनः अपनी मूल त्रिकोण की राशि में मजबूत अवस्था में गोचर करेंगे 30 जून 2024 तक, तो मिथुन लग्न या मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, आइए इस पर बात करते हैं। देखिए, शनि आपके अष्टम और नवम भाव के स्वामी होकर नवम भाव में सस राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप शनिदेव के उदित होने के पश्चात आपके जीवन में कुछ बड़े बदलाव अवश्य देखने को मिलेंगे। आपकी जो इच्छाएं हैं वह इच्छाएं पूर्ण होने जा रही हैं। स्पेशली जो लोग, अष्टम भाव किस चीज का होता है? अष्टम भाव होता है हिडन सीक्रेट्स का। ठीक है, तो जो लोग किसी नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, रिसर्च से जुड़े हुए हैं, अकल्ट से जुड़े हुए हैं, उनके लिए यह समय अच्छा शानदार साबित होने जा रहा है। विशेष तौर पर यदि आप डाटा एनालिसिस वगैरह का कार्य करते हैं तो आपके अष्टम भाव के स्वामी होकर 9th हाउस में शनिदेव हैं, तो आपको इन क्षेत्रों में सफलता प्राप्त होगी। अगर आप रिसर्च के क्षेत्र में कोई नई नौकरी की तलाश भी कर रहे हैं तो उसके लिए समय अनुकूल रहने वाला है। नवम भाव में शनिदेव के होने की वजह से भाग्य आपका साथ जरूर देगा। भाग्य के सहारे रुके हुए कुछ कार्य अब बनने शुरू हो जाएंगे। साथ ही यदि आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेश से जुड़कर कोई काम करते हैं, तो आपके लिए यहाँ पर लाभ प्राप्त होगा। हालांकि 9th हाउस से पिता को देखा जाता है, तो मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों भले ही शनिदेव सस राजयोग बना रहे हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं से पिता के साथ में मनमुटाव अथवा मतभेद को पैदा करेंगे। पिता की हेल्थ को ये थोड़ा सा खराब कर सकते हैं, तो उसके बारे में आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। आपके भौतिक सुख साधनों के लिए समय बहुत अनुकूल रहेगा। 17 मार्च 2024 से लेकर 30 जून 2024 तक आपके लिए भौतिक सुख सुविधा से जुड़े हुए कार्य बनेंगे। काफी लंबे समय से यदि आपकी कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड समस्या चल रही थी तो वह समस्या जरूर दूर होगी। प्रॉपर्टी खरीदने के योग 1 मई 2024 तक भी आपके लिए बेहतर बने हुए हैं। आपके लिए लाभ की स्थिति रहेगी। एक बात का जरूर आपको ध्यान रखना है कि आप 1 मई 2024 से पहले यदि प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य करना चाहते हैं, ठीक है, और आपकी जो राशि है वह मिथुन है, तो आपको जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में या किसी भी व्यक्ति के ऊपर ज्यादा ट्रस्ट करके अपने पैसे नहीं देने हैं। अगर बहुत ज्यादा जरूरी ना हो तो आप 1 मई के बाद अगर भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य करते हैं तो ज्यादा बेहतर लाभ प्राप्त करने में आप सफल हो जाएंगे। जो लोग व्हीकल वगैरह का सपना देख रहे हैं, क्योंकि शनि को लोहे का कारक कहा जाता है, शनि भाग्य भाव में है, ऐसी स्थिति में आपको व्हीकल वगैरह का जो आपका सपना है वह पूर्ण हो सकता है। आप नए व्हीकल की तरफ भी जा सकते हैं। इसके साथ में देखें कि शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है, नीच की दृष्टि, वो आपके 11th हाउस पर पड़ रही है। इसका मतलब यह है कि आपकी जो इच्छाएं हैं, 11th हाउस किस चीज का होता है? आपकी इच्छाओं का होता है, आपके लाभ का होता है। जो आप परिश्रम कर रहे हैं उससे आपको कितना लाभ या कौन से परिणाम प्राप्त होंगे, 11th हाउस शो करता है। आपके ये सोशल सर्कल को भी प्रदर्शित करता है। ऐसी स्थिति में शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके 11th हाउस पर पड़ने से ये शो कर रहे हैं कि आपके लाभ में वृद्धि तो अवश्य होगी, लेकिन लाभ प्राप्ति के लिए आपको थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा। आपका कहीं पर पैसा वगैरह फंसा हुआ है तो उसको बार बार मांगने के बाद ही आपको प्राप्त हो पाएगा। आपकी कोई बड़ी इच्छा है तो वह इच्छा जरूर पूर्ण होगी, लेकिन उसके लिए परिश्रम आपको करना पड़ेगा। साथ ही बड़े भाई बहनों के साथ में अपने संबंधों को बेहतर करने का इस समय अवधि के दौरान प्रयास जरूर कीजिएगा।
एक बात को सदैव आपको याद रखना है कि आप ज्यादा लाभ कमाने के चक्कर में अपने इन्वेस्टमेंट को जल्दबाजी में ना करें, अन्यथा कहीं न कहीं से आपका लाभ प्रभावित हो सकता है। स्पेशली जो लोग ऐसा कोई कार्य करते हैं कि आप किसी भी चीज को खरीदे और उसके बाद आपको बेचना है, तो हो सकता है कि आप बल्क में चीजें खरीद लें ज्यादा लाभ कमाने के चक्कर में, लेकिन बाद में पता चले कि उसकी जो रेट है वो डाउन हो गया और आपको नुकसान हो गया। तो ऐसे कार्यों से अगर आप जुड़े हुए हैं तो आपको सावधानी पूर्वक आगे बढ़ने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। कार्य क्षेत्र की अगर बात करें, यदि आप नौकरी कर रहे हैं, आईटी सेक्टर के अंदर हैं, टेक्निकल फील्ड के अंदर हैं, किसी भी प्रकार से क्रिएटिव फील्ड के अंदर अगर आप काम कर रहे हैं, तो आपके लिए अच्छा समय शुरू होने जा रहा है। आपके नौकरी के लिए जो बेहतर समय शुरू होगा वह 1 मई 2024 के बाद दिखाई दे रहा है। यदि आपकी प्रमोशन वगैरह अटकी हुई है या नौकरी में आपके बहुत ज़्यादा समस्याएं चल रही हैं, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, ठीक है, आपके मेहनत का पूर्ण फल नहीं मिल पा रहा या आपकी प्रमोशन होते होते रुक गई, तो शनिदेव जैसे ही उदित होंगे तो चीज़ें आपके लिए धीरे धीरे करके अनुकूल होना शुरू होंगी। लेकिन 1 मई से लेकर 30 जून का टाइम फ्रेम आपके लिए प्रमोशन लेकर आ रहा है। जो लोग नई नौकरी की संभावनाओं की तलाश कर रहे हैं उनके लिए नई नौकरी की संभावनाएं दिखाई देंगी। साथ ही बिजनेस के मामले के लिए अगर बात किया जाए तो मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों के लिए शनिदेव का उदय काल अच्छा रहेगा। आपके बिजनेस में वृद्धि होगी, काम कारोबार आपका बढ़ेगा, रुके हुए कार्य आपके गति पकड़ेंगे। पिछले समय में यदि आपको कोई नुकसान वगैरह हुआ था तो उस नुकसान की भरपाई भी होने जा रही है। यदि आप पार्टनरशिप से जुड़ा हुआ कोई निर्णय लेना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। शनिदेव की देखें 7वीं दृष्टि जो है वह आपके 3rd हाउस पर पड़ रही है। 3rd हाउस आपके साहस, पराक्रम और संघर्ष का होता है। ऐसी स्थिति में आप मेहनत करने से पीछे नहीं हटेंगे। जैसे ही शनिदेव उदित अवस्था में आएंगे तो आप कॉन्फिडेंस के साथ में जिन कार्यों को हाथ में लेंगे उन कार्यों को पूर्ण करते नजर आएंगे। यदि आप सेल्स के अंदर हैं, किसी भी प्रकार से सेल्स से जुड़े हुए हैं, कम्युनिकेशन के फील्ड से जुड़े हुए हैं, मार्केटिंग का काम करते हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग वगैरह का काम करते हैं, तो इस दौरान इन कार्यों में आप फोकस्ड होकर कार्य करने वाले हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आपको लाभ मिलेगा। ट्रांसपोर्टिंग से जुड़े कार्यों में भी लाभ और आपके कार्य क्षेत्र को लेकर आपको यात्राएं भी करनी पड़ेंगी। हालांकि 1 मई 2024 तक थोड़ी सी यात्राएं कष्टकारी रह सकती हैं, लेकिन उसके बाद का समय आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। हम बात कर लेते हैं शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है वो आपके 6 हाउस पर पड़ रही है। इसका मतलब यह है कि मैंने आपको बताया कि यदि आप सर्विस इंडस्ट्री से जुड़े हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, आप किसी भी कंपनी के अंदर एजेंट के थ्रू कोई काम करते हैं, ठीक है, तो आपके लिए चीजें बेहतर हैं। 10वीं दृष्टि यही बता रही है कि चीजें आपके लिए बेहतर होंगी, ठीक है, और आपकी इच्छाएं पूर्ण होंगी। लेकिन यहां पर एक बात का जरूर ध्यान रखना होगा कि 6 हाउस में आपको कोई भी अभी लोन वगैरह से बचना है। इस दौरान यदि आप लोन वगैरह लेते हैं तो आपके लिए समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। लोन आप लेना चाह रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कोशिश करें कि 1 मई 2024 तक डिले करें। उसके बाद अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आप आगे काफी अच्छी स्थितियां आपके लिए बनती हुई नजर आएंगी। जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर आपके ऊपर कोई केस चल रहा था या कोई भी दिक्कत परेशानी चल रही थी या आपका कोर्ट कचहरी आदि में मामला चल रहा था, तो आपके लिए 1 मई के बाद से लेकर 1 मई से 30 जून का टाइम आपके जीवन में कुछ बड़ा ट्रेमेंडस चेंज ला सकता है। आपको कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में विजय प्राप्त हो सकती है। जो लोग काफी लंबे समय से कोई ईएमआई वगैरह पे कर रहे थे उनके लिए समय अच्छा रहेगा, वहां पर कोई समस्या देखने को नहीं मिलेगी। आपके लिए संतान प्राप्ति का बहुत अच्छा योग बना हुआ है। शनिदेव राइज कर रहे हैं यानी कि उदित हो रहे हैं, तो संतान की स्थिति बेहतर है। संतान के विवाह वगैरह को लेकर कोई परेशानी थी तो वह परेशानी शनिदेव अवश्य दूर करने जा रहे हैं। आपके संतान के करियर को लेकर अच्छी स्थिति रहेगी। जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए भी समय बहुत अनुकूल रहेगा। यानी कि आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी है, आप पढ़ाई में कंसंट्रेट कर पाएंगे, ये चीज आपके लिए बेहतर रहेगी। वही प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से भी समय अनुकूल रहने वाला है। जो लोग वाणी से जुड़ा काम करते हैं या बैंकिंग सेक्टर के अंदर काम करते हैं, कोई भी ऐसा सेक्टर है जो फिनांस का है, एलआईसी एजेंट वगैरह का है, जिसमें पब्लिक को आपको फेस करना पड़ता है, तो आपको अपने वाणी को संयमित जरूर करना है, अन्यथा किसी कारणवश वाद विवाद होने के भी योग दिखाई देते हैं। तो शनिदेव का यह उदय काल मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों के लिए अच्छा है। थोड़ा धन लाभ के लिए आपको परिश्रम ज्यादा करना पड़ेगा। करियर में थोड़ा सा आप चेंज बार बार करने से बचे, क्योंकि आपका मूड बनेगा बार बार चेंज करने का, एक के साथ में और एक काम शुरू करने का आपके लिए योग है। आप कर सकते हैं, लेकिन चीजों को मैनेज आपको करना पड़ेगा। दाम्पत्य जीवन भी अच्छा है, जीवन साथी की तरक्की मुझे दिखाई दे रही है, बहुत अच्छी स्थिति बनी हुई है। आपके रिलेशन बेहतर होंगे। जो लोग डेली बेसिस के कोई भी काम करते हैं उनके लिए भी परिस्थितियां बेहतर रहेंगी। उपाय क्या करना है? मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों को सबसे अच्छा उपाय रहेगा कि अपने पिता के साथ में आप अपने संबंधों को बेहतर कीजिए, ठीक है। दूसरी स्थिति ये कर सकते हैं कि आप लगातार धार्मिक बने रहिए।
है ना। अपने जीवन में धार्मिक यात्राएं करते रहिए, पुण्य के काम करते रहिए, गरीबों में कुछ न कुछ खाने पीने की चीज़ें आप बांटते रहिए, तो चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेंगी। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें।